डॉक्टर साहब, अब ये कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हम कायम हो जाना चाहिए। नहीं, कोई वजह नहीं है ना। जी और बड़ी बुनियादी सी बातें हैं, बड़ी असूली सी बातें हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी और वीज़ा जी और स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई जराइम के लिए, दहशत गर्दी के लिए, मतलब इसमें कोई बात ऐसी अगर गलत हो रही है कहीं से पाकिस्तान की तरफ से, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात हो रही है कि दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए वहाँ से, या वीज़े के तहत होना चाहिए सारा मामला, या ये है कि जो असल तो दहशत गर्दी है ना, जी और बॉर्डर्स पे जो है वो कोई कानून होना चाहिए कि ये सरहद है, ये बॉर्डर है, यहाँ से चेक पोस्ट है, ये ऐसे तो और उधर की पुलिस और उधर की सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ का मामला करें, यहाँ की यहाँ का देखें, और जैसे दुनिया चल रही है वैसे चले। तो इसमें लेकिन चूंकि होता रहा है हमेशा, तो जी ये कि हो रहा है, तो जब जब भी आप किसी चीज़ को आप देखें ना, अमेरिका में अब वो अगर वहाँ पे कह रहे हैं कि जी ऐसे वीज़ा होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये हमारी कंडीशंस होंगी, कहते पहले तो ऐसा होता था। भाई पहले ऐसा होता था कि मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा। तो मुल्क अपने आप को, रियासतें जो हैं वो अपने आप को ठीक कर रही हैं। तो इसलिए मैं ठीक करने से मुराद है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन में ला रहे हैं ना जी चीज़ों को। तो जब रूल्स में आप ला रहे हैं चीज़ों को, तो जिनको आदत पड़ी हुई है कि नहीं ऐसे ही होगा, तो वो फिर उसके नतीजे में। और दूसरी बात ये मैंने आपसे कहा ना, अफगानिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं, उनके लोग अगर उस तरफ ध्यान दें, बजाय इसके कि वहाँ पे बारूद तैयार हो रहा है और धमाका खेज मवाद तैयार हो रहा है और ख़ुदकुश हमला हो, इससे निकल के वो अगर जाएँ तो दुनिया में आप देखें जितनी वो ज़बरदस्त कौम है अफ़गान कौम, मतलब साल 1.5 साल 2 साल में पूरी दुनिया को में आप जाएँ तो उन्होंने बड़ी कंस्ट्रक्शन में उनका बड़ा रोल है। तो वो दूसरे मुल्कों को अगर बना सकते हैं तो अपने मुल्क को बनाने में कितनी देर लगेगी, लेकिन तबाही की तरफ चले जाएंगे तो फिर उसका तो ख्याल नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि खबर वहाँ से अच्छी आएगी। जी अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी मुलाकात होने जा रही है प्यूटिन से। ना सिर्फ ये कि मुलाकात, बल्कि एक टनल बन रही है। जी ठीक है, कहाँ पर जंग हो रही थी, कहाँ टनल बन रही है। और फिर प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही है साउथ कोरिया में। और साथ ही नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होने जा रही है। खामोशी से तैयारियां उसकी भी हो रही हैं। और जाहिर है कि फिर उसमें मतलब यूरोप जो है इसमें अब जाहिर है कि अपनी पॉलिसीज़ यूरोप देखेगा। ये नेटो और ये सारे जो है ना, ये बस वो ख़त्म हो गया कोल्ड वॉर का। यूरोप पहले भी नहीं चाहते थे, यूरोप के मुल्क ये बस वो कुछ गड़बड़ हुई। यूरोप के मुल्क पहले भी चाइना के साथ और रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। बाइडेन दौर और ओबामा दौर की जो पॉलिसीज़ हैं उनका ख़ात्मा हो रहा है। अब आ जाए गज़ा पे। जी जियो पॉलिटिक्स तो निकलनी है गज़ा से। गज़ा आज रात को किसी वक्त जो नायब सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ, ये आज रात को, ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये मिडल ईस्ट पहुंच रहे हैं दोबारा। और मेरा ख्याल है पहले पहुंचेंगे ये इसराइल में। और जब ये इसराइल पहुंचेंगे तो 60 मिनट्स, सीबीएस का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, सीबीएस जो न्यूज़ नेटवर्क है, तो उसमें एक इंटरव्यू इनका रिकॉर्ड इन्होंने करवाया है। और वो कल ही जो है वो प्ले हो रहा होगा। और उसमें जो उसका जो इश्तिहार कह लें आप, या उसका जो भी वो एक्स पे उन्होंने उसका क्लिप पोस्ट किया है कि 8th, तो अगर मैं उसको ये दिखा सकें हम, 60 मिनट्स प्रोग्राम ये कल होगा संडे को। तो इसमें वो बता रहे हैं एक्सक्लूसिव, जेरेड कुशनर प्रेसिडेंट ट्रम्प सन इन लॉ एंड स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ गिव अ behind the scene look at the tense movements leading to the ceasefire and hostage deal after an Israeli bombing threatened to derail the agreement. Trump felt like the Israelis are getting a bit out of control, says Kushner. It was time to be very strong and stop them from doing things that they felt are not in their own their long-term interest. अच्छा, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि ये एक जगह ऐसी आ गई थी कि बिट्रियल ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है नेतन्याहू। अच्छा, नेतन्याहू के वारंट दोबारा बहाल हो गए बैन अवी अदालत इंसाफ से, ICJ से। तो वो अपील की थी इसराइल ने कि वो तो अपील उसकी रिजेक्ट हो गई। अब ये है कि नेतन्याहू गिरफ्तार किया जाएगा क्या करेगा वो इसराइल। वो थ्रोन अंडर द बस, जो मैं हमेशा से कहता, थ्रोन अंडर द बस। हमास के लोगों ने कहा है कि हम जो है वो हथियार नहीं डालेंगे,
जब तक कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। आज उन्होंने बड़ी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, 11 एक ही ख़ानदान के, जिसमें 7 ख़वातीन और 3 एक ही बंदा जो गाड़ी चला रहा, जो ट्रक या बस चला रहा था, वो मर्द था, बाकी सारे ख़वातीन और बच्चे थे। तो 7 ख़वातीन और 3 बच्चे और 11, अबू शाबान फैमिली बड़ी वहाँ पे, तो वो सारे शहीद कर दिए उन्होंने। तो ये बड़ी एक सीज़ फायर वायलेशन हुई है और इसमें अंदर दाखिल हो गए हैं लोग सारे। जो तरतीब सामने आ रही है वो इस तरह से है कि इजिप्ट, तुर्किया और कतर और इन सब को, अच्छा इसकी भी शक्ल सामने आ रही है कि ये इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये कैसे होगी, इसकी भी शक्ल, इसकी भी खदोखाल सामने आ रहे हैं। और इसको अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट होगा। जो मैं उस दिन कह रहा था किस मैंडेट के थ्रू ये आए, इसका मैंडेट क्या होगा इनके पास, ये क्या ये पीस ऑब्जर्वर्स होंगे? तो पीस ऑब्जर्वर्स को तो मानता नहीं है इसराइल, ना वो गोलान की पहाड़ियों में मानता है, ना कहीं और मानता है। और लेकिन अब ये बात हुई है कि जनाब ये जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा का ही मैंडेट होगा इसके पास, लेकिन उस तरह का मैंडेट होगा जैसे हेटी वगैरह में है ना, जो जहाँ पे सिर्फ वो पीस कीपर ऑब्जर्वर्स नहीं होते, बल्कि ये है कि वो डिफेंस में भी और ऑफेंस में भी अगर सामने से उन पे हमले हों, मतलब वो अथॉरिटी होगी अक़वाम मुत्तहिदा के ही लोग होंगे और उसमें इस्लामी मुल्क होंगे जिनके पास फौजी हैं। इजिप्ट शायद उनको लीड करे, शायद तुर्किया लीड करे, चाहे कोई भी मुल्क लीड करे, पाकिस्तान उसमें अभी तक जो इतलात हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बाकी मुल्कों सारे, यूरोप और अमेरिका के जो हैं वो एड्स उनकी तरफ से जारी होगी। अब इसमें एक जो बड़ी आज, अच्छा मेरा ख्याल है कि ये भी एक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा बोर्ड मेंबर के तौर पे टोनी ब्लेयर, और ये टोनी ब्लेयर साहब ने ये जिम्मा लिया कि ये 2 स्टेट की बात में हमास की, इनसे रब्ता भी हो गया हमास का, इन्होंने कहा ये 2 स्टेट वाली बात पे मैं लेके चलूँगा, मेरा होना ज़रूरी है, और ये वो सारा कुफारा पुराने जो काम थे सारा उसका अदा करना है। और ये लेकिन ये कि हमास ने कहा है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे जब तक आगे के हमें कंप्लीट इसकी टाइमलाइन नहीं बताई जाएगी। और आज जो कतर की तरफ से एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, और कतर की तरफ से जो बात है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तरफ से उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो बात की है, तो मैं उनका ये स्टेटमेंट देख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टेट ऑफ कतर 22 Qatar reaffirms firm support for justice of Palestinian cause and Palestine's sovereignty over national resources। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कतर ने आज। ये वो बात है जो मैं हमेशा कहता था कि मेडिटेरियन के अंदर गैस और उसके जो ज़खायर हैं उसके ऊपर कौन आएगा, वो कतर ने आज क्लियर कर दिया कि ये फ़लस्तीनियों के हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कतर की। और कतर आगे से क्या कह रहा है, ये आप कतर की स्टेटमेंट देखें। कतर वो कह रहा है, क्या बात कह रहा है कि पैलेस्टीनियन कॉज, फुल सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल सॉवरेनिटी ओवर देयर नेशनल रिसोर्सेज। और फिर जो आगे बॉर्डर्स वाली बात है वो है जो पाकिस्तान की है। आगे देखें, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर्स विद ईस्ट जेरूशलम एज इट्स कैपिटल। यानी कतर का जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान का है। और ये उनके जो नुमाइंदा खसूसी हैं वहाँ पे, जो तलाल अब्दुल अजीज़ अल नामा, उन्होंने ये वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये बात की है। ये देखें आप, ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूशलम एंड ऑफ द अरब पॉपुलेशन इन ऑक्युपाइड सीरियन गोलान। ये गोलान को भी, क्योंकि 67 में तो गोलान है ना इधर, तो ये कतर का, पाकिस्तान का, कई मुल्कों का स्टांस एक है इस वक्त, और उसमें ईस्ट यरूशलेम की बात है। मशरिकी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा, दारुल खिलाफा होगा, जो फ़लस्तीनी रियासत है। अब यह है कि मैंने आपसे बात की ना कि ये ऑल और नन है ये बात, यानी या सारे मामलात होंगे या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सारे मामलात जो है वो यही है ना कि 20
जो नुकात हैं उसमें तो फ़लस्तीनी रियासत है। कतर ने आज वो क्लियर कर दिया। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक बात चल रही थी दरमियान में कि रिसोर्स का क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो सारे मुआहदे हैं वो देखें क्या कितना जुल्म है कि अब मैं क्या कहूँ, ये 2-2.5 लाख जो शहीद हुए हैं वहाँ पे गज़ा में, ये जिनको रोटी और पानी और दवाइयाँ नहीं मिल सकें, इनके पास ऑयल गैस ये इसराइल चाह रहा था अकेले। तो अब ये भी आज तय कर दिया, कतर ने क्लियर कर दिया कि ये जो सारे मामलात हैं ये फ़लस्तीनियों के ही होंगे जाके। अब आप मुझे बताएं कि ये फ़लस्तीन के लोग ही वहाँ पर, अच्छा हमास को आउट करना मुश्किल है पॉलिटिक्स से, ये अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया। उन्होंने अभी ये डिसार्म करने के ऊपर उन्होंने कहा डिसार्म होंगे उस वक्त होंगे ये जैसे ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जब हुआ था ना IRA वाला, तो उस वक्त ये हुआ था कि जो प्रोटेक्शंस थे और एक तरफ ये IRA के, तो उसमें ये हुआ था कि फिर वो दरमियान में आयरलैंड के ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि ठीक है यहाँ वेपन्स हम करवा, इन्होंने कहा है कि जी हम वेपन्स नहीं डालेंगे, हम 5 या 10 साल का एक, जब तक ये तामीर आप कर रहे हैं तो 5 या 10 साल के लिए हम जंगबंदी को तैयार हैं, लेकिन हम असला तो नहीं फेंकेंगे यहाँ से। या ये है कि मुकम्मल तौर पे देखें वहाँ पर भी तो ऐसे हुआ है ना सीरिया के अंदर। सीरिया में आपका क्या क्या ख्याल है, हमें शरा के लोगों ने हथियार डाल दिए, वो या SDF के लोगों ने हथियार डाल दिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं। वो इंटीग्रेट हो गए हैं आपके पुलिस और फौज के अंदर। तो ये जो लोग हैं, ये अगर फ़लस्तीन को ही इन्होंने सिक्योर करना है ना, वहीं के लोग हैं, तो ये अगर उसी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन इनके हो जाए और ये समझते भी हैं, मकामी लोग भी हैं, हमास के हैं, वो अभी तक तो उनकी लड़ाई उनसे हो रही थी, लेकिन ये तय हो जाए कि जी ये यही लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, तो आपको बाहर से ट्रेन करके फ़लस्तीनियों को लाने की ज़रूरत कहाँ से है? और वो फ़लस्तीनी जिनका कोई ताल्लुक ही ना हो हमास के साथ या फ़लस्तीनी अथॉरिटी के, तो कहाँ से लाएंगे आप ऐसे लोग? तो ये भी एक बात चल रही है कि भाई ये ही लोग जो हैं, इन्हीं लोगों को अगर ट्रेन करके और अपने ही इलाकों में, इनके घर भी वहीं हैं, ये रहते भी वहीं हैं, ये काम भी वहीं करेंगे, जॉब भी वहीं करेंगे, बजाय इसके कि आप बाहर से लोगों को ट्रेन करके लाएं। एक तो ट्रेन है बाहर जो इजिप्ट ने, लेकिन ये भी बात हो रही है कि जी इन्हीं लोगों को आप जो है जो वहाँ पर आप लेकर आ जाएं, और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल हो जाएं आगे जाके। देखें नहीं, बात आगे चल रही है अभी, मतलब है कि ये अभी तो है ना कि ये हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी आ गई है ना दरमियान में। अब उसके ज़ाहिर है महमूद अब्बास की जगह कोई दूसरे आ जाएंगे, हमास की जगह कहीं तो इलेक्शन होगा ना, कहीं तो फ़लस्तीन। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो ये सीज़ फायर की जो बदतरीन खिलाफ वर्जी वो इसराइल ने आज की है, उनकी तरफ से 10 बॉडीज़ हो गई, यानी जो 20 जिंदा लोग और 10 डेड बॉडीज़ दे दी गई हैं, और बाकी अब 18 डेड बॉडीज़ के ऊपर खप डाली हुई थी, माहदा तोड़ देंगे, जाहिरियत करेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे। उन्होंने शटअप कॉल दी है। यहाँ पे आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जो JD वैंस हैं, और वो जाहिर है कि हमास ने उससे पहले मैसेज दिया है, उससे पहले कतर ने दिया है, और बाकी के अब टाइमलाइन सामने आ जाएगी। अब ये बोर्ड सामने आ जाएगा, अब ये आ जाएगा कि ये उसमें मेंबर्स कौन से हैं। टोनी ब्लेयर गालिबन में शामिल हो जाएंगे, बाकी मुल्कों के लोग, तुर्किया के, बाकी फ़लस्तीन, ये सारे वो करा के, और हमास जो है वो डिसाम उस सूरत में होगी जब पूरा कंप्लीट प्लान आएगा कि कौन से लोग भाई हमास से सारा मसला ले रहे हैं और वहाँ पर आप दूसरे जो हैं लोग, लेकिन हमास को जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब इसराइल नेतन्याहू बहुत हो गया ना भाई, जाहिर सी बात है वो पुतिन के साथ मामला तय कर रहे हैं, उन्होंने मशरिक़ वस्ता के अंदर अपना सारा मामला तय करना है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, चाइना के साथ मामला तय करने जा रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ तय करने जा रहे हैं, उससे पहले आसियान में रुक रहे हैं, फिर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा। और ये बात जो है ना, इसको बहुत लाइटर नोट पे नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया की जब वो बात करते हैं, उस दिन रात को अगर ना रोका जाता तो पाकिस्तान किसी भी लिमिट तक जाने को, मतलब जा रहा था पाकिस्तान किसी भी लिमिट। तो ये प्रेसिडेंट, ये जो एक बात होती है ना बड़ा लाइट सी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, दोबारा कह दिया, नहीं, उस दिन रात को अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरवीन ना करते तो पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार था।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इंटरवीन किया, और मेरा ख्याल है कि इसका एहसास सबको होना चाहिए इस पूरे खत्ते में, और दुआ करते हैं कि अमन हो। अच्छी खबर आए दोहा से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के साथ भी, और गज़ा से भी अच्छी खबर है। पूरी दुनिया में अमन सुकून शांति के साथ आगे बढ़ें, और भी बड़े मसाइल हैं, बड़े इश्यूज़ हैं, और बजाय इसके कि फिर नई जंगों की तरफ नज़र डाल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है उसको मैं सजेस्ट करके, तो आज का रीड अगर किसी ने पढ़ना हो, 16th फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रम्प हैड टू चूज़ बिटवीन इजराइल एंड कतर। एक मौका ऐसा आ गया था कि ट्रम्प ने इसराइल और कतर में से किसी एक को चुनना था, ही चूज़ कतर। ठीक है ना, और अंडर द बस फेंक दिया उठा के नेतन्याहू।